मैं बेटी पाकिस्तान की थी पर बहू भारत की हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ना राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, ना योगी ने दी इजाजत, फिर भी 48 घंटे बाद पाकिस्तान क्यों नहीं गई सीमा हैदर। सीमा हैदर केस में आया नया मोड़। अब सीमा को नहीं जाना होगा पाकिस्तान। खुद लगाई थी पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार। जी, भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन इस सख्त फैसले के बीच सीमा हैदर को एक बहुत बड़ी राहत मिलती दिख रही है। खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ सकता है। जी हां, अभी तक सब कह रहे थे कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, उसे भी वापस भेजो। लोगों का गुस्सा पहलगाम हमले के बाद हर एक पाकिस्तानी पर है जो हिंदुस्तान में गलत तरीके से घुसा हुआ है। सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान घुसी हुई है और पाकिस्तानी है। इसी वजह से हर कोई ये कह रहा था कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, इसे भी वापस भेजो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं जाएंगी। दरअसल सीमा हैदर को दो बड़ी वजहों से पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जा रहा। पहली वजह यह है कि सीमा ने भारत में हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीणा से शादी की है और भारतीय जीवन में पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। दूसरी अहम वजह यह है कि सीमा ने हाल ही में एक बेटी को भी जन्म दिया है जिसका नाम भारती मीणा रखा गया है। इसके अलावा सीमा हैदर की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित है। जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने का सवाल ही नहीं उठता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सीमा हैदर खुद कहती हैं, मैं पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे भारत में रहने दिया जाए। सीमा के वकील एपी सिंह ने भी दावा किया है कि सीमा अब पाकिस्तान की नागरिक नहीं रही। उन्होंने कहा, सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है और अब उसकी नागरिकता उसके पति से जुड़ी है, इसलिए भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश सीमा पर लागू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक में यह निर्णय लिया था कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा और उनके वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। सिर्फ मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इस कार्रवाई के तहत शॉर्ट टर्म वीजा वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। सीमा हैदर ने 2023 में पाकिस्तान के कराची से निकलकर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। वो अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन मीणा के साथ रहने लगी। दोनों की पहचान साल 2019 में ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी। जुलाई 2023 में भारतीय एजेंसियों ने सीमा को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और भविष्य की स्थायी नागरिकता के इंतजार में हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या फिर गलत है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है।
कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ